नेशनल हाईवे पर एक बेहद ही दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें एक के बाद एक 16 लोगों की जान चली गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। मौके पर सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट। बताया जा रहा है कि एक पिकअप वाहन टायर फटने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। वाहन करीब 3-4 बार पलटी खाया। मृतकों में 6 बच्चे, 3 पुरुष जबकि 7 महिलाएं शामिल हैं। खुद पीएम मोदी समेत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर दुख जताते हुए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। दिल को झकझोर देने वाली घटना धार जिले की है, जहां तिरला में इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के चिकलिया फाटे के पास यह हादसा हुआ, जिसमें अब तक 16 लोगों की जान गई है, जबकि 13 लोग घायल हैं। बताया गया कि मजदूरों से भरा पिकअप पलटी खाने के अलावा सड़क के दूसरी तरफ जाकर स्कॉर्पियो से भी टकराया। हादसे में गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद खुद कमिश्नर सुदाम खाड़े जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि पिकअप वाहन में करीब 46 लोग सवार थे। घायलों के इलाज को लेकर प्रशासन ने व्यवस्था की है। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। वहीं करीब 15 घायलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है, जबकि 6 अन्य का इलाज निजी अस्पतालों में जारी है। कमिश्नर ने बताया कि अस्पताल में हड्डी और फ्रैक्चर से जुड़ी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध है। इंदौर में भी डॉक्टरों की विशेष टीम तैनात की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय वह घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद था। स्कॉर्पियो मांगूद से धार की ओर जा रही थी, जबकि पिकअप वाहन धार से मांगूद की तरफ आ रहा था। इसी दौरान अचानक पिकअप का टायर फट गया। अनियंत्रित होकर पिकअप डिवाइडर को पार करते हुए रॉन्ग साइड में आ गया और सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकराकर पलट गया। घटना के बाद पीएम मोदी ने दुख जताते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी बात कही है, तो घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे के प्रभावितों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इंदौर संभाग आयुक्त और आईजी को इलाज व्यवस्था के लिए धार जाने के निर्देश दिए हैं। सभी घायलों का उपचार निःशुल्क किया जाएगा। कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ की जो मजदूर है वो कहीं मजदूरी के लिए गए थे पिकअप भर के, और जब रिटर्न हो रहे थे तो तिरला के पास एक स्कॉर्पियो से अनियंत्रित होके वो पिकअप तीन बार वो गुलाट खाई है। उससे कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोगों को गंभीर रूप से जो घायल है उनको इंदौर रेफर किया गया। इंदौर कलेक्टर से भी बात हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत संज्ञान में इस मामले को लिया है। मैं साथ में ही थी, महेश्वर में कार्यक्रम था और उन्होंने कहा कि उनका अच्छा से अच्छा इलाज हो सके, और जो हमारे मृतक हो गए उनके लिए उन्होंने पैसे देने की भी घोषणा की है। और हम पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और जितना अच्छा इलाज हो सके, क्योंकि गरीब लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनका जितना अच्छा इलाज हो सके इसीलिए मैं आई हूँ, ताकि यहाँ के हमारे डॉक्टर वगैरह सबको मैंने ये कह दिया है कि सबकी 1-2 घंटे ड्यूटी देके आप उनकी समय समय पे, क्योंकि बच्चे हैं और कोई बुजुर्ग भी है, किसी के हाथ फ्रैक्चर हुए, किसी के पैर फ्रैक्चर हुए, किसी को हेड में लगी है, बहुत सारा ऐसा है। पर अधिकतर हम ये सोच रहे हैं कि अब जो हुआ है अब नहीं होगी, ऐसा मेरे को मैंने जब देखा है, उन लोगों से बातचीत करी है। एक दो उसमें से और गंभीर और घायल है, जो उनकी क्योंकि उनके उम्र भी हो चुकी है और उनको अगर अंदरूनी चोट है, सांस लेने में तकलीफ है, तो उनको अभी फिलहाल रेफर कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए जो भी योजना में होंगे उन योजना में हम जोड़ेंगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फ़ायदा मिल सके। भगवान किसी के यहाँ ऐसा नहीं हो कि कोई अगर सोचे होंगे कि मजदूरी करके हम मेरा बेटा या मेरी माँ लौटेगी, पर ऐसा हुआ कि वो वापस नहीं लौट सकते। दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है, और जो भी दिव्यांग आत्माओं को
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दे। और जो भी हो सकता है, प्रशासन सब पूरा लगा हुआ है, हमारे डॉक्टर सब लगे हुए हैं, और जो भी मदद होगी यथासंभव माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो होगा वो हम करेंगे। और वहाँ के जिला प्रशासन इंदौर और धार दोनों लगे हैं, और सभी लोग लगे हैं अपने अपने स्तर पर। सभी मैं यही कहूँगी कि सब जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। सुबह भी हम लोग उन लोगों को मैं कहा है कि जो यहाँ हो जाए इलाज वो हो जाए, रात में भी रेफर करना चाहे तो अभी मैडम बात कर रही है, वहाँ और ऐसा कोई लगेगा तो उनको वापस इंदौर के लिए रेफर भी करेंगे। लगातार इस तरह जो है मालवाहक वाहनों में सवारी ढोई जाती है, इस तरह के हादसे अपना आदिवासी जिला है लगातार सामने आते हैं। कौन देखो, ये जो हमारे ड्राइवर है ये अनियंत्रित चलाते हैं, खास तौर पे ड्राइवर की गलती रहती है। देखो, जाना आना तो हर किसी का लगा ही रहता है, जाते हैं मजदूर भर भर के। बाकी चलाने की अगर धीरे चलाता तो गाड़ी पलटी नहीं खाती, मेरा मानना है। बाकी एसपी से भी मेरी बात हुई तो हर समय अभियान भी चलाते पर लोग मानते नहीं। अभियान हर समय लोग ये बताते हैं कि हमारी गाड़ी छोड़ दो, हम ऐसा नहीं चला रहे हमारे ये। तो एसपी हर समय अभियान भी चलाते हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक, और हम समय समय पर मैं भी मीटिंग लेके आपको भी आपके माध्यम से भी हम सबको अवगत कराते हैं कि भाई लोग इस तरीके से गाड़ी ना चलाए। छोटे बच्चे चलाते कभी कभी, तो ख़ास तौर पे मैं मानती हूँ ड्राइवर की ज़्यादा गलती है, क्योंकि हर समय उनको कहा जाता, उसके बाद जो चलाते इतनी स्पीड में गाड़ी थी उसको नियंत्रित नहीं कर पाया कोई। आप मुख्यमंत्री के साथ थे क्या? मुख्यमंत्री के आने की संभावना है? मुख्यमंत्री जी तो इंदौर के लिए वो रवाना हो गए थे, क्योंकि उनको बाद में पता चला था। मेरे को बाद में, मैं भी रवाना खंडवा के लिए बुरहानपुर जा रही थी बैठने के लिए, पर वहाँ से फिर मैं रास्ते में से वापस लौटी। मैंने मेरा कार्यक्रम निरस्त कराया, मैं भी मतलब आधे रास्ते से वापस लौटी। मुख्यमंत्री इंदौर पहुँच गए होंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट कर दिया। हाँ जी भैया, मैं क्या एक शादी के प्रोग्राम में जा रहा था, तो जस्ट मैं मतलब इनके जो एक्सीडेंट हुआ ना उसके 2 मिनट पीछे था, मतलब मेरे सामने हुआ जो भी हुआ है। अच्छा, किनसे क्या हुआ? क्या हुआ, जो स्कॉर्पियो वाइट कलर की स्कॉर्पियो थी, वो मांगोद तरफ से धार तरफ जा रही थी, और एक पिकअप थी वो जो धार तरफ से मांगोद तरफ जा रही थी। उसका क्या टायर वायर कुछ फटा, तो वो डिवाइडर पार करके उस साइड आ गए, रॉन्ग साइड पे, तो वो पलटी खाई एकदम। और उसके ऊपर मतलब कितनी पलटी खाई आपने देखा वहाँ पे? कितनी बार पलटी आप खाई गाड़ी? एक ही बार खाई पलटी वो गाड़ी। कितने क्या लोग सवार थे उसमें? पिकअप में 40 एक लोग सवार थे। अच्छा, ये हादसे के दौरान आप वहीं पे मौजूद? जी, वहीं पे मौजूद था। मैंने 102 को कॉल करा और एम्बुलेंस आई 4-5, उसमें सब व्यक्तियों को बिठा। कितने समय बाद आई थी एम्बुलेंस? 5, 6, 7 मिनट में आ गई थी। अच्छा, क्या स्थिति थी लोगों? हाथ पैर वगैरह क्या कैसे क्या? वो तो 8 से 10 जने तो स्पॉट पे ही खत्म हो गए थे ना। 12 जने 10-12 जने जो भी थे वो स्पॉट पे खत्म। बाकी लोगों को तो पिकअप में और एम्बुलेंस में भर के पहुँचा दिया। आपका नाम बता दो। शुभम सिसोदिया, धरावरा। एक आज बहुत एक दुखद घटना धार में हुई है। एक पिकअप में लगभग, जो बताया गया कि लगभग 46 लोग पिकअप से जा रहे थे, वो पलटी हो गई और एक्सीडेंट हो गया है। और इसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हुई है और कुछ हमने पेशेंट को देखा गया। तो कुछ सीरियस पेशेंट है 2-3 और 7 लोगों को हमने रेफर किया है इंदौर। 15 लोगों का इलाज चल रहा है अभी, और प्राइवेट 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ के पेशेंट अभी स्टेबल है, लेकिन इनको बाकी इन्वेस्टिगेशन करके अगर उनको रेफर करना, ट्रीट करना है, सब यहाँ पे कर लिया जाएगा। मुझे बताया गया कि यहाँ जो भी ऑर्थोपेडिक और फ्रैक्चर सबकी सुविधा यहाँ पे है। 1-2 दिन में पर उनका जो भी आवश्यक उपचार वो सब किए जाएंगे। लगभग 15 लोगों की मृत्यु की सूचना हमारे पास आई है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा तत्काल निर्देश भी दिए गए थे कि उनकी पूरी व्यवस्था और इलाज, जो गंभीर बाकी घायल है अदरवाइज, उनका किया जाए, किसी की कमी ना हो, इसलिए हमने पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो लोग उनकी मृत्यु हुई है उनको 4 लाख का देने की भी घोषणा की है, और जो गंभीर उनके लिए 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये बाकी लोगों के लिए। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी शीघ्र उनको उपचार हो। और इंदौर में भी हमने पूरी डॉक्टरों की पूरी टीम लगाई है यहाँ पर। किसी प्रकार की इलाज में कोई देरी और कोई वहाँ दिक्कत ना ये पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे तैनात हैं, और मैं और IG साहब भी अब महेश्वर से यहाँ पे आए हैं, और पूरी सिचुएशन पे हमारा अभी लक्ष्य है। कोशिश करेंगे कि जो इंजोर हुए यहाँ पर उनको
जल्द से अच्छे से उपचार मिले। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स, न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट 1,17,100 रुपए से लेकर 2,04,100 रुपए तक। नेक्सा कार्स में मिलते हैं शानदार ऑप्शन, पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इंजन, 30.61 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट एडजस्ट। नेक्सा आदिनाथ कार्स, बड़े शंकर जी के पास, बहेरिया तिगड्डा, मकरूनिया सागर। संपर्क करें 6262600249, 6262600215, 8929268041।